ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ प्रोग्राम। अब पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जिस तरह के हमने पहले भी कहा था कि कंप्यूटर हमारे पास ऐसा डिज़ाइन हुआ है कि वो क्या करेगा, वो फॉलो करेगा किसको, इंस्ट्रक्शंस को। ठीक है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो अप करेगा। अब जब वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो अप करेगा तो हमने इन इंस्ट्रक्शंस को क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप हमने बताना होगा हमें सिस्टम को कि कंप्यूटर प्रोग्राम जो हमने बनाया है वो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन है, आप इसको क्या करो, फॉलो करो और प्रोसेस करो। यही कंप्यूटर का मकसद है। इसी के ज़रिए हम क्या करेंगे, हम जितने भी हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस को हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन क्या होगा उस प्रॉब्लम का, प्रोग्राम होगा। अब देखें, मैं आपको एक प्रोग्राम दिखाता हूँ जो कि क्या कर रहा है, वो ग्रॉस पे ऑफ एन एम्प्लॉई को कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, ये देखें, ये आपके पास एक प्रोग्राम है, C++ का प्रोग्राम है। ठीक है, ये किस तरह लिखा गया, इन एक एक चीज़ को हम इंशाल्लाह फर्दर क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखें, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा फर्स्ट लाइन से लेके इसमें हमारे पास 18 लाइन ऑफ कोड्स हैं। हर एक लाइन हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन है। क्लियर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सी आउट है, हाउ मेनी आवर्स डिड यू वर्क। यूज़र को सामने नज़र आएगा, उसको कहा जाएगा कि आप कितने घंटे दिन में काम करते हो, तो वो आप घंटे एंटर करोगे। उसके बाद पर आवर आपकी पेमेंट कितनी है वो आप करोगे, उसको मल्टीप्लाई करके पेमेंट डाल दिया जाएगा और आपको प्रिंट कर देगा कि यार आपकी जो सैलरी है वो इतनी रुपीज़ है। ठीक है, रन करके देखते हैं। देखें, लिखा गया है ना कि हाउ मेनी आवर्स डिड यू वर्क। मैं तकरीबन 8 घंटे काम करता हूँ। एंटर कर लेते हैं। हाउ मच डू यू गेट पे पर आवर, फॉर एग्जाम्पल 500 रुपीज़ है। ठीक है, मैं एंटर कर देता हूँ। तो ये देखें, 4000 यू हैव अर्न 4000 रुपीज़। स्टेप बाय स्टेप हमने क्या किया, हमने स्टेप बाय स्टेप कंप्यूटर को कहा कि आप क्या करो, इन चीज़ों को एग्जीक्यूट करो। आखिर में जो भी मेरा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि मेरे यूज़र की पे को क्या करो, कैलकुलेट करो। क्लियर है ना। तो असल में स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस को जब हम लिख लेते हैं तो उसको तो हम प्रोग्राम कहते हैं, लेकिन ये एक्चुअली हमारे पास क्या होता है, पहले एल्गोरिथम होता है। हम पहले एल्गोरिथम लिखते हैं। एल्गोरिथम सिंपल वर्ड्स में होता है। सिंपल वर्ड्स में होता है कि यार आपने पहले यूज़र से क्या कहना है, सिस्टम को क्या कहना है कि आप क्या करो, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, तो ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये एक्चुअली एल्गोरिथम होता है, और ये एल्गोरिथम प्रोग्रामर क्या करता है, प्रोग्रामर इस एल्गोरिथम को लेके आपका कोड जनरेट कर लेता है, और वो कोड एक्चुअली क्या होता है, आखिर में एक प्रोग्राम बन जाता है। अब देखिए, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि जो प्रोग्राम, जो कोड हमने लिखा था, किसके लिए, ग्रॉस पे ऑफ एन एम्प्लॉई के लिए लिखा था, जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। ठीक है, ये जो कोड है ये हमें अंडरस्टैंडेबल है। हम देख लेते हैं कि यार आपका यूज़र से ये क्या आस्क कहेगा कि आप डिस्प्ले करो क्या, हाउ मेनी आवर्स आपने काम किया है। फिर उसके बाद आपसे कहता है कि आपका जो अब देखिए ना, एक्चुअली क्या होता है, जैसे ही हम आवर्स को लिखते हैं 8, तो ये 8 हमारे पास आवर्स के अंदर स्टोर हो जाता है, और ये एक्चुअली हमारे पास मेमोरी होती है कंप्यूटर की, उसके अंदर ये 8 की वैल्यू जो है वो स्टोर हो जाती है। किस तरह स्टोर होती है ये भी इंशाल्लाह हम फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो हमने सिस्टम को, हमने कंप्यूटर को बताना है कि ये जो 8 की वैल्यू है, 8 वैल्यू, ये आपने मेमोरी के अंदर डाल देना है। फिर जब मैं एंटर करता हूँ 500, जो कि मेरे पास क्या है, मेरी पे है, सैलरी है पर आवर, तो आप इसको भी मेमोरी के अंदर डाल दो।
फिर हम कहते हैं CPU को या कंप्यूटर को कि आप क्या करो, इस 8 को और 500 को मल्टीप्लाई कर लो और उसको आप पे में स्टोर कर लो। ये पे भी हमारे पास क्या है, एक मेमोरी के अंदर है। फिर हम CPU को कहते हैं कि इस मेमोरी से इसकी वैल्यू निकालो और उसको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर लो। अब देखिए ना, ये एक स्टेप बाय स्टेप आपका ये प्रोग्राम आ रहा है, जो कि एल्गोरिथम है, प्रोग्रामर ने इसको कर लिया होता है। एक्चुअली क्या मसला है? एक्चुअली बात हमारे पास ये है कि आपका जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। मशीन लैंग्वेज क्या है हमारे पास? 0 and 1 बूलियन लैंग्वेज है और मशीन लैंग्वेज है। तो कंप्यूटर क्या करेगा? बेसिकली कंप्यूटर क्या करेगा, वो ये जो प्रोग्रामर ने ये जो कोड लिखा था, किसके लिए? इस ग्रॉस पे ऑफ एम्प्लॉय के लिए, उस प्रोग्राम को कंप्यूटर कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में। हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं ना। हमने जो प्रोग्राम लिखा है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि एक हाई लेवल लैंग्वेज है। C++ प्रोग्राम हमारे पास टॉप पे पड़ी हुई है, जो कि यूज़र अंडरस्टैंडेबल है। जब हम इसको रन करते हैं, रन करने के बाद वो कंपाइल होता है। कंपाइल किस तरह होता है, ठीक है, और उससे सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड से एग्जीक्यूटेबल फाइल किस तरह बनती है, कौन कौन ये काम करता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में हम 2-3 लेक्चर में इसको कवर अप कर लेंगे। तो प्रोग्रामर का काम ये है कि वो तो कोड लिख लेगा, लेकिन उसके बैकग्राउंड पे भी एक दूसरा प्रोग्रामर होता है, जो कि कंप्यूटर को वो कोड जो कि हाई लेवल लैंग्वेज पे लिखा गया है, उसको लो लेवल लैंग्वेज मींस मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। जब ये कन्वर्ट हो जाता है तो आपका जो एक इंस्ट्रक्शन आपने फॉर एग्जांपल लिखा है कि हाउ, तो हाउ को आप क्या करोगे, ये चूंकि हाई लेवल लैंग्वेज है, इसको आपने लो लेवल लैंग्वेज में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, जो कि हमारे पास H की अपनी एक बाइनरी होगी फॉर एग्जांपल, ठीक है, O की अपनी बाइनरी होगी और W की अपनी बाइनरी होगी। ये बाइनरी जो है ना, ये आपकी लो लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। और जब कंप्यूटर के पास ये चला जाता है तो वो समझ जाता है कि अच्छा ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये हाउ है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम डायरेक्टली प्रोग्रामिंग करते हैं मशीन लैंग्वेज के लेवल पे, हम कहते हैं कि यार हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज पे मैं काम नहीं करता, ठीक है, मशीन लैंग्वेज हमारे पास फास्ट है। उसकी वजह है फास्ट इसलिए कि आपका जो हार्डवेयर है उसके ऊपर आपके पास मशीन लैंग्वेज है, तो ये बहुत नज़दीक है, इसलिए ये लो लेवल लैंग्वेज है और फास्ट है। इसके ऊपर हमारे पास फिर क्या होता है, हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, तो वो एक स्टेप बीच में अंदर होता है। तो इसलिए जब हार्डवेयर के पास आता है तो ये एक स्टेप को कवर करने के लिए इस पर टाइम लगता है, तो इसलिए ये थोड़ा सा स्लो होता है। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज यूज़र अंडरस्टैंडेबल है, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है। मशीन लैंग्वेज के लिए 0-1 अंडरस्टैंडेबल है। तो आपने क्या करना है कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके वो लो लेवल लैंग्वेज फिर हार्डवेयर को जाएगा और वहाँ पे वो ऑपरेशन परफॉर्म होगा। इसलिए चूंकि ये बहुत ज़्यादा हेडेक है कि हम हर एक के लिए जो है ना क्या करेंगे, बाइनरी वैल्यूज़ याद करेंगे, तो अच्छा है कि हम क्या करें, हम इंग्लिश टाइप वर्ड्स और सेंटेंसेस इस्तेमाल करके बैकग्राउंड पे दूसरे प्रोग्रामर ने काम किया हुआ होता है, वो उसको कन्वर्ट कर लेता है उसमें मशीन लैंग्वेज में, और इस तरह आपको जो है ना वो कोड परफॉर्म हो जाता है।